अमीर बनने का सबसे पावरफुल हथियार क्या हो सकता है? कोई सीक्रेट स्टॉक टिप? नहीं, ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। आज हम बात करेंगे कंपाउंडिंग की ताकत के बारे में और समझेंगे कि क्यों सबसे बड़ा एसेट पैसा नहीं बल्कि वक्त है। तो असल में दौलत बनाने का राज है क्या? अक्सर लगता है ना कि कोई जादुई स्टॉक टिप होगी या मार्केट को हराने की कोई गुप्त स्ट्रेटेजी, पर सच तो ये है कि असलियत इससे कहीं ज्यादा सिंपल और पावरफुल है। देखिए, मार्केट में पैसा बनाने के ना दो बेसिक रास्ते होते हैं। एक रास्ता है फटाफट प्रॉफिट कमाने का थ्रिल, जिसमें जाहिर है रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है, और दूसरा रास्ता है सब्र और वक्त के साथ धीरे धीरे दौलत बनाने का। चलिए इन दोनों रास्तों यानी ट्रेडर और इन्वेस्टर के फर्क को जरा समझते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा और डीप में देखते हैं। एक ट्रेडर का पूरा गेम स्पीड और टाइमिंग पर टिका होता है। वो मार्केट के उतार चढ़ाव पर शर्त लगाते हैं ताकि जल्दी से जल्दी प्रॉफिट बन जाए। काफी स्ट्रेस वाला काम है ये। दूसरी तरफ एक इन्वेस्टर है जो एक लंबी जर्नी पर निकला है। वो कंपनियों की असली वैल्यू देखता है और उसका मकसद होता है वक्त के साथ धीरे धीरे लेकिन पक्की दौलत बनाना। मतलब ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। तो सवाल ये है कि इन्वेस्टर की इस स्ट्रैटेजी के पीछे कौन सी ताकत काम करती है? सोचिए, ये एक ऐसे अदृश्य इंजन की तरह है जो पर्दे के पीछे चुपचाप अपना काम करता रहता है और छोटे छोटे रेगुलर एक्शंस को जबरदस्त नतीजों में बदल देता है। इस इंजन का नाम है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, या शॉर्ट में कहें तो DCA। ये आइडिया दिया था महान इन्वेस्टर बेंजामिन ग्राहम ने, और यह है बहुत ही सिंपल। मतलब मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक फिक्स्ड अमाउंट रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहना है। और यही अनुशासन, यही डिसिप्लिन इसकी असली ताकत है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। हर महीने रेगुलर इन्वेस्टमेंट से शेयर खरीदे जाते हैं। अब देखिए, जब कीमतें कम होती हैं तो उतने ही पैसे में ज्यादा शेयर मिलते हैं, और जब कीमतें ज्यादा होती हैं तो कम। धीरे धीरे ये एवरेज आउट हो जाता है। पर असली मैजिक तो तब शुरू होता है जब इन्वेस्टमेंट से हुई कमाई, जैसे कि डिविडेंड्स, वापस इन्वेस्ट हो जाती है, और देखते ही देखते आपकी कमाई भी पैसा कमाना शुरू कर देती है। और बस यहीं से दौलत का वो स्नोबॉल इफेक्ट शुरू हो जाता है। सुनने में तो ये थ्योरी बहुत अच्छी लगती है ना? लेकिन असल जिंदगी में ये दिखती कैसी है? चलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से इसको टेस्ट करते हैं, जो कंपाउंडिंग की इस जबरदस्त पावर को साफ साफ दिखाएगा। तो चलिए एक सिनेरियो लेते हैं। मान लीजिए कोई हर महीने $500 इन्वेस्ट करना शुरू करता है। एक ठीक ठाक अमाउंट है जो कई लोगों के लिए मुमकिन भी है, और वो ये काम बिना रुके लगातार 40 सालों तक करते हैं। और हम मान लेते हैं कि उन्हें 10% का सालाना रिटर्न मिलता है, जो कि S&P 500 का हिस्टोरिकल एवरेज रहा है। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल। 40 साल की इस लगातार डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग के बाद फाइनल बैलेंस क्या होगा? एक अंदाजा लगाइए, जरा सोचिए। $2.5 मिलियन से भी ज्यादा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। जबकि कुल इन्वेस्टेड अमाउंट कितना था? सिर्फ $2,40,000। बाकी का सारा पैसा वो कंपाउंडिंग की ताकत है। मतलब आपकी कमाई ने जो कमाई की दशकों तक, ये उसका नतीजा है। लेकिन बात सिर्फ इस बड़े से नंबर की नहीं है। असली कहानी तो ये है कि ये पैसा बढ़ता कब है, और ये समझना शायद इस पूरे मामले का सबसे जरूरी सबक है। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये साफ साफ दिखाता है कि दौलत का एक बहुत बड़ा हिस्सा, वो जो रॉकेट जैसी ग्रोथ है, वो जर्नी के दूसरे हाफ में आती है, खासतौर पर आखिरी 20 सालों में। मतलब पहले 20 साल तो सिर्फ नींव तैयार होती है, असली बिल्डिंग तो आखिरी 20 सालों में खड़ी होती है, जब पैसा आसमान छूने लगता है। तो सबसे बड़ी सीख क्या है? कंपाउंडिंग का जादू बैकलोडेड होता है। मतलब इसका असली असर आखिर में दिखता है। और इसका मतलब ये भी है कि सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलती जो कोई कर सकता है, वो है इस प्रोसेस को बहुत जल्दी छोड़ देना, ठीक उस पॉइंट पर जब ये असल में रफ्तार पकड़ना शुरू कर रहा होता है। ये सारी बातें हमें एक बहुत ही पावरफुल नतीजे पर लाती हैं। दौलत बनाना सही स्टॉक चुनने या मार्केट को टाइम करने का खेल है ही नहीं। असली राज बहुत सिंपल है। ये परफेक्ट स्टॉक खोजने के बारे में नहीं है, ये मार्केट को टाइम करने की कोशिश के बारे में भी नहीं है। ये बस उस डिसिप्लिन के बारे में है कि प्रोसेस को बीच में न तोड़ा जाए। दो सबसे बड़े एसेट्स जो किसी के भी कंट्रोल में हो सकते हैं वो हैं वक्त, जितनी जल्दी शुरुआत हो उतना अच्छा, और सब्र, इस प्रोसेस को अपना काम करने देने का सब्र।
जैसा कि खुद बेंजामिन ग्राहम ने कहा था, जो इन्वेस्टर डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का इस्तेमाल करता है उसे आखिर में अपनी सारी होल्डिंग्स के लिए एक संतोषजनक कीमत मिल ही जाती है। सुनने में शायद ये ग्लैमरस न लगे, पर ये काम करता है। अगर आपको भी क्लैरिटी और एक स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस की वैल्यू है तो हमसे जरूर कनेक्ट करें।